हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम करने वाले हैं अपने प्रीफिक्सेस। बहुत ही इजी और आसान है, सेम एज इट इज है जैसे हमने पढ़े हैं अपने साइंटिफिक नोटेशन वही तरह के। तो शुरू करते हैं। देखें बेटा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। देखें, अगर हमारे पास एक यूनिट है बेस यूनिट वो होता है जो कि एडजस्ट किया जाता है, पहले बनाया जाता है मीटर या सेकंड या फिर आप लगा लें ग्राम। ठीक है, अब देखें इनसे पहले ये हमारे यूनिट है, ये क्या है यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इन ऐसा यूनिट से पहले हम क्या लगाते हैं, अपना कुछ ना कुछ प्रीफिक्सेस लगाते हैं, कुछ ना कुछ लेटर्स लगाते हैं। ये लिखा हुआ कुछ लेटर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लगा दिया, आप कह लें एम फॉर मिली, यहाँ पे लगा दिया हमने के फॉर किलो, यहाँ पे हमने लगा दिया समझो फिर से एम मिली, फिर यहाँ पे लगा दिया के पहले, फिर जी के जी, फिर माइक्रोग्राम। तो ये कुछ हम लेटर या सिंबल्स ऐड करते हैं अपने यूनिट से पहले, जिनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब असल में ये होती है कि ये नंबर ही होते हैं पावर में, 10 पावर में। तो आपको लिखा मिल जाएगा बुक के अंदर भी कि यूनिट राइट बाय पावर ऑफ 10, यानी यूनिट को जब लिखा जाता है किसके साथ मिला के, पावर ऑफ 10 के साथ, तो वो जो पावर ऑफ 10 जो लिखते हैं उसी को प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो जो किलो के लिखा हुआ है वो असल में यहाँ पे के की जगह क्या था, यहाँ पे था 10 पावर 3 ये नंबर, इसी को के लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मिली क्या था 10 की पावर -3, इसी को मिली लिखा था। ठीक है, अभी आगे लेक्चर खुलेगा आपको समझ आएगी। तो ये भी के था, यहाँ पे 10 की पावर 3 इसी को के लिखा था, और माइक्रो 10 की पावर -6 इसको लिखा था। तो होती क्या प्रीफिक्सेस, देखें समझें। प्रीफिक्सेस आर लेटर और सिंबल्स, या तो ये लेटर होते हैं, लफ्ज होते हैं, या सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होते हैं जो एडिड बिफोर ऐसा यूनिट से हम पहले लगाते हैं टू फॉर्म मल्टीपल्स। क्या बनाने के लिए? मल्टीपल्स बनाने के लिए। मल्टीपल्स बनाने का मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करके 10 की रेज पावर से एक बड़ा यूनिट बना लेना है, उसको कहते हैं कि वो इस यूनिट का क्या है, मल्टीपल है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल वही बात कि हमारे पास एक यूनिट है मीटर, ये लिख लिया भाई, लिख लिया सर, लिख लिया ना, देख लेना, लिख लिया। अब मैंने कहा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करें 10 से। ठीक है, तो कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, फिर ये क्या है, ये मल्टीपल है, लिख लो यहाँ पे, ये मल्टीपल हैं। ठीक है, मीटर के। फिर मैंने कहा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है आपने कर दिया, फिर हो गया 100 मीटर। फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दें 10 से, अब हो गया 1000, और नीचे लिख दूं, अब हो गया 1000 मीटर। ठीक है, अब हो गया 1000 मीटर। अच्छा, अब इस 1000 मीटर को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 मीटर। वही यहां तक तो पता है ना, यहां तक तो पढ़ा है आप साइंटिफिक नोटेशन में भी। मीटर ये इशारिया यहाँ पे 1 2 3, तो 1 यहाँ ऐसे लिख सकते थे, 1 ज़रब 10 की पावर 3 मीटर, और 10 एकम 10, 1 से फर्क नहीं पड़ता, तो 3 मीटर। लेकिन ऐसा यूनिट जिन्होंने बनाए, इसीलिए इसको ऐसा ही प्रीफिक्सेस कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ा यूनिट बना दो। आप क्या हर दफ़ा कहोगे कि मैं 1000 मीटर चला। ठीक है, वो कह रहा है इसको ऐसे पावर में लिखो 13 मीटर, और इसको एक प्रीफिक्सेस, एक नाम दे दो, एक सिंबल लगा दो यहाँ पे के, और नया यूनिट बना दो कि मैं 1 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। देखो, तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, मल्टीपल में। तो इस तरह हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं और हमारा यूनिट किस में चेंज कर देते हैं, या मल्टीपल में या सब मल्टीपल में। अब करना क्यों था, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे 1 मिनट, कि इसलिए कि अगर आप हर दफ़ा लिखें कि मैं 4000 मीटर दौड़ लगा के आया, हाँ, तो आप सीधा लिखो ना 4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये क्या लिख लेना है 10 पावर 3, और 10 पावर 3 ही क्या आती है हमारी के। तो एक नया यूनिट बना लो, बड़ा यूनिट बना लो, ताकि अगर यहाँ पे लिखा हो 35 किलोमीटर, बजाय इसके लिखा हो 35,000 मीटर, 35,000 मीटर, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से है। और ये पता भी चल रहा है कि बड़े लेवल पे आपने मेजरमेंट ली है। किलोमीटर तब यूज़ करते हैं जब हमने 2 मुल्कों के दरमियान या 2 शहरों के दरमियान फासला निकालना। और मीटर, जो मीटर है हमारा, जिसका ये मल्टीपल है किलोमीटर, मीटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने घर के अंदर कोई चीज़ मेजर करनी हो। फॉर एग्जांपल अपने कपड़े मेजर करने हो तो टेलर के पास आप लेके जाते हैं ना, या बुक वाले से उसमें शॉप वाले से लेके आते हैं, वो 10 मीटर 5 मीटर इस तरह देता है, तो तब मीटर यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, अगर आपने अपने घर में कोई वो चीज़ मेजर करनी है जो आपके बैग के अंदर, बस्ते के अंदर आ जाती है, बैग के बराबर के साइज़ की है, अब उसके लिए आप मीटर थोड़ी उठाई फिरोगे। अब आप क्या करोगे, आपका ये जो 1 मीटर है, इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। पहले आपने 1 मीटर को डिवाइड किया 10 हिस्सों में, ठीक है, तो 1/10 मीटर, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने फिर 1/10 से, सब मल्टीपल मतलब नीचे डिवाइड करते हैं पावर से, तो आपने कर लिया 1/100 मीटर। अच्छा, इसी 1/100 मीटर को जब हमने इसको 100 मीटर्स में डिवाइड कर दिया, तो एक ये
तो एक ये जो छोटा सा पार्ट आएगा इसी को बोलते हैं 1/100 मीटर। देखो तो हमने 100 हिस्सों में तोड़ लिया बराबर हिस्सों में, 1 मीटर को 100 हिस्सों में बराबर हिस्सों में तोड़ लिया। कैसे? डिवाइड करके 10 से, 10 से ये बन जाएगा ना 1/10 से। तो हमने क्या कर लिया, सब मल्टीपल बना लिया मीटर का, मतलब मीटर को काट कर करके बराबर हिस्सों में उसका एक छोटा सा सब मल्टीपल बना लिया, जिसको हम यहाँ पे 10⁻2 मीटर और इसी 10⁻2 को हम कह देते हैं सेंटी। तो ये हमारी प्रीफिक्स बन गई सेंटीमीटर, तो इसको कह दिया 1 सेंटीमीटर। अब इतनी छोटी जो चीज़ मेजर करनी है उसके लिए हम कहाँ पे अपना वो उठाए फिरें, मीटर, तो उसके लिए छोटा यूनिट बना दिया सेंटीमीटर। तो इसी तरह प्रीफिक्सेस यूज करते हैं टू फॉर्म मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। जब सब मल्टीपल्स बनाने होते हैं तो माइनस मतलब डिवाइड करते हैं यूनिट को, जो बेस यूनिट होता है हमारा, जैसे मीटर हो गया इसको डिवाइड करेंगे, सेकंड हो गया इसको डिवाइड करेंगे, ग्राम हो गया इसको, ठीक है। और अगर बनाना हो तो बड़ा मल्टीपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट किसका, प्रीफिक्सेस का। अब आप देख लें आपने सीखनी कौन कौन सी प्रीफिक्सेस हैं। जस्ट सिंपल रखना है चीज़ों को कि प्रीफिक्सेस क्या आती हैं, लेटर या सिंबल जो एक्चुअल में नंबर होते हैं पीछे। ये देखो ये मीटर है ना, इसके पीछे आप ये प्रीफिक्सेस लगा रहे हो के, और के का मतलब यहाँ पे है किलो, और किलो कुछ भी नहीं है, क्या है 10⁻3, ठीक है। फिर आपने क्या लगाया, एक और यूनिट लगाया मीटर, ठीक है। उससे पहले क्या यूनिट लगाया, मिली भी क्या है, कुछ भी नहीं है, MILLI मिली, ये भी क्या 10⁻3। और ये सब मल्टीपल बनाया, देखो बना किससे रहे हैं, मीटर से ही। तो प्रीफिक्सेस की ये खासियत है कि हम मीटर के ही आगे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, वो बड़ा यूनिट बन जाता है, और प्रीफिक्सेस हम मीटर ही की बेस ही यूनिट के आगे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब मल्टीपल छोटा यूनिट बन जाता है। अब देखते हैं कि हम प्रीफिक्सेस कौन सी लगा रहे हैं। अगर आप प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं ये वाली जो पावर 10 में माइनस में है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रीफिक्सेस होती है नैनो, जिसको n से दिखाते हैं, और ये होती है 10⁻⁹। तो अगर कहीं पे नैनोमीटर लिखा मिल जाए तो ये सब मल्टीपल बन गया, मतलब मीटर को हमने 10⁹, एक मीटर को 10⁹, यानी बिलियन ट्रिलियन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पता नहीं कितनी छोटी सी नाखून का भी 1000वां हिस्सा होगा। तो ये चीज़, फिर नैनो के बाद आता है माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो को हम शो करते हैं ये वाली सिंबल से, तो वो हो गया 10⁻⁻6, ठीक है। फिर आ जाता है माइक्रो के बाद मिली तो लिख भी लिया, तो इसको m से, और यहाँ पे 10⁻⁻3, और फिर इससे आगे पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। इससे ऊपर भी हैं 10⁻⁻12 भी है, फेमटो वगैरह है, पिको वगैरह, वो इतनी ज़रूरत नहीं है याद करने की, यहाँ तो आप कर लें, ज़हीन है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे भी काम चल जाता है। तो उसके बाद आता है किलो, ये बड़ा यूनिट बनाने के लिए, मल्टीपल्स बनाने के लिए। तो इसका कैपिटल छोटा के 10⁻3, फिर 10⁻6। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इसके लिए यूज़ करते हैं किलो के बाद मेगा, इसके लिए कैपिटल M। फिर क्या आता है गीगा, इसके लिए G। इसके बाद होता है टेरा, T, इसके लिए 10⁻12। इसी तरह एक और एग्जांपल समझें, उससे आपको और प्रीफिक्सेस अच्छे से समझ आएंगी। देखिए हमारे पास होता है 1 बाइट, ये स्टोरेज होती है, ये मेमोरी उतनी स्टोरेज है, जब हम कोई खाली टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना किसी को, या हेलो या ओके का मैसेज करते हैं, तो उसको 5 बाइट का या 2 बाइट का मैसेज चला जाता है दूसरे बंदे के पास। इतनी स्टोरेज का, इतनी क्वांटिटी का मैसेज चला जाता है दूसरे बंदे के पास, जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को सेंड करते हैं। लेकिन उसी के बाद अगर हम व्हाट्सएप पे अपनी कोई फोटो वगैरह सेंड करें, तो वो बाइट से ज़्यादा क्या लेती है, ज़्यादा बाइट्स लेती है, स्टोरेज ज़्यादा लेती है। मतलब वो 1 2 5 नहीं, वो हो सकता है हमारी 10,000 बाइट की हो। कितने की, 10,000 बाइट की। मतलब कि हमने खाली मैसेज किया तो आप सोच लें वो 5 बाइट का हो सकता है, मैं बी लिख रहा हूँ सब सादा, 75 बाइट का हो सकता है, 90 बाइट का हो सकता है, बस। तो अगर तो 10,000 बाइट का, तो देखो इसको भी क्या लिख लेते हैं 10 और पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये देखो 1 2 3 3 बी, और इसको क्या कह देते हैं के, तो ये देखो के बी। और ये बाज़ दफ़ा नेट की स्पीड भी आ रही होती है। तो देखो बाइट के साथ बाइट बड़ा यूनिट बन रहा था 10,000 बाइट, उन्होंने उसको 10 किलो बाइट कर दिया, ठीक है। मतलब इसको प्रीफिक्स से बता दिया कि ये इससे बड़ा यूनिट है, अब ये चलेगा। अब अच्छा यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना यहाँ पे कि आपने यहाँ पे ही लेके आना है, आपने बस जहाँ पे हमारी प्रीफिक्सेस बनती है वहीं तक अपना जो डेसिमल पॉइंट है उसको जंप करवाना है। अब इससे भी आगे अगर आपने यूट्यूब के ऊपर गाना वगैरह प्ले करना हो, या कोई भी चीज़ इस तरह की कोई HD चीज़ सेंड करनी हो, या 15-16 मिनट की वीडियो देखनी हो, तो वो आपको के में नहीं मिलेगी, अब वो आपको मिलेगी 10 MB। इसका क्या मतलब, क्योंकि वो ज़्यादा स्टोरेज लेगी, मतलब कि वो 1 2 3 4 5 6 बाइट, तो 1 लाख बाइट के लेवल की वो क्या करेगी, स्टोरेज
स्टोर करेगी। तो इसको 1,00,000 बाइट बार बार बोलने की बजाय MB लिख देते हैं, तो इसलिए आपको MB में मिलती है। इसके बाद MB के बाद काम चला जाता है GB के ऊपर। जब हमने मोबाइल बनाना हो, उसके अंदर स्टोरेज करवानी हो, तो उसके अंदर देखें 10⁻9 बाइट्स, तो उसकी स्टोरेज होती है 10⁻9 बाइट्स में। लेकिन हम इसको शो करने की बजाय इसको गीगा बोल के आगे GB लगा देते हैं। इससे भी आगे गीगाबाइट से भी आगे आती है फिर टेट्राबाइट TB, ठीक है। ये जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, या बड़े बड़े जो स्टोरेज रूम होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा होता है, सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे ये वाली स्टोरेज, ये वाले यूनिट यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने देखें एक छोटी सी बाइट यूनिट से बड़े से बड़ा यूनिट बना लिया, ठीक है, और छोटे से छोटा भी बना लेते हैं। तो ये यूज़ है हमारा प्रीफिक्सेस का, कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सिर्फ नंबरों को नाम दे देते हैं और नया सिर्फ हम टैग लगा देते हैं कि हमने नया यूनिट बना लिया। हालांकि वो नए यूनिट नहीं बनते, किलोमीटर कोई नया यूनिट नहीं है, इसको बोलेंगे प्रीफिक्सेस लगा के हमने क्या बना दिया, मल्टीपल बना दिया, किसका, मीटर का। फिर अगर हम लिखें यहाँ पे माइक्रो सेकंड, तो हमने कोई नया यूनिट नहीं बना दिया, हमने ये माइक्रो प्रीफिक्सेस लगा के जो कि सब मल्टीपल बना दिया, किसका, सेकंड का। तो इस तरह से हम अपने बेटा ऐसा यूनिट जो है उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारी प्रीफिक्सेस किन्होंने बनाई थी, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वालों ने, ताकि बनाई ये इसलिए इतनी प्यारी है कि ये 10 की पावर में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किलो मिलेगा 10 की पावर 3 मिलेगा, इसी तरह किलो के बाद आपको मेगा मिलेगा 10 की पावर 6 मिलेगा, फिर गीगा मिलेगा 10 की पावर 9 मिलेगा, फिर टेट्रा मिलेगा 10 की पावर 12 मिलेगा, इसी तरह पीछे 10 की पावर -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रीफिक्सेस का, मिलता जुलता है किससे, साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन में तो हम थोड़ा आगे तक जाते हैं, यहाँ तक पॉइंट लेके जाते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं, ये देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ तक ही हमने जंप करवाया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी बहुत बुक की एग्जाम्पल्स हैं वो लेते हैं और अपना वीडियो करते हैं खत्म। अब देखें बेटा, अब हमारा नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 5000 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 तरीकों से सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, फिर समझाता हूँ, पहले सोल्व कर लें। देखो पहले तो आपका यहाँ पे है 5 और मिली का क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 मीटर। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये मिली लिखा हुआ है, मिली, तो मिली की याद रखना है 10 की पावर -3, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो आगे लगा दिए, ठीक है। तो ये मीटर में, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये हमारा 5 मीटर सीधा सीधा आंसर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप भाई जब मीटर मेजर करना है, इतना बड़ा 5 मीटर, ये 5 छलांगे लगाओ, मीटर से मेजर कर लो। मिलीमीटर क्यों यूज़ कर रहे हो, मिलीमीटर लेके लगे रहो, इतना सा छोटा सा, इतना नाखून सा बनेगा वो मिलीमीटर। भाई मिलीमीटर देखो ना, 1 मीटर का मतलब 1000वां हिस्सा, उसके 1000 पीस करने हैं तब जाके 1 मिलीमीटर बनेगा। तो मतलब एक नाखून जितना लंबा, इतना छोटी लेंथ आप लेके मेजर करते रहो, तो 5000 दफ़ा करोगे, वो भी गलत हो जाए, हो ना हो। तो वो कह रहा है इसको सीधा कन्वर्ट करो ना, किसमें, मीटर में, और 5 मीटर सीधे सीधे मेजर कर लो, ठीक है। उसके बाद ये बात सेंटीमीटर में आ गई। अब देखो दूसरा तरीका इसको ये था कि अब यहीं पे लिखो इसको 5 × 10 की पावर 3 और इसको लिखो 10 की पावर -3 मीटर। अब ये देखो ये बेसिस सेम है। देखो बेटा अगर मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो, मतलब ये दोनों सेम नंबर हो और इसकी पावर 3 है और इसकी पावर -3 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 10 की पावर 3 प्लस -3 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 आ जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 जो है बीच में से यहाँ से माइनस होके 0 और 10 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो 1 आ जाएगा। तो ये सीधा कट के 5 मीटर ही बचेगा। अब सेम इसी को देखो, अब देखो इसको फिर से लिखो 5 0 0 0 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। अब इसको नीचे ले जाओ तो यहाँ पे 5 0 0 0 0 ओवर 100, 10 की पावर 2 नीचे आके पॉजिटिव हो गया 10 की पावर 2, देखो, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 2 जीरो लगाने हैं, तो ये 2 जीरो मैंने डायरेक्ट कर दिया था इसलिए समझ ही जाएंगे। तो मीटर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया 500 मीटर। तो भाई आप मीटर यूज़ करो, आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये 500 मीटर हो गया। अब इसको भी देखो, इसको प्रीफिक्स लगा के हम बड़ा कर लेंगे। अगर आप बोलें कि भैया जी 3000 ग्राम चावल लेते हैं, वो बड़ा ही अजीब फील करेगा, ठीक है। अगर सीधा कहो कि 3 kg, देखो kg कैसे बनाना है, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 10 की पावर 3 और ग्राम, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, इसको क्या कह देते हैं kg, बन गया या नहीं बन गया। अब इससे भी आगे माइक्रो कितना था 10 की पावर -6 और सेकंड, तो यहाँ पे 2 ज़रब 10 की पावर 3 ये वाले, ठीक है 3। अब 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जमा -6 और यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे 2 ज़रब 10 की पावर प्लस माइनस -3 -6, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर -3 सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, तो ये बन जाएगा 2 और 10 की पावर 3 कितना होता है
मिली सेकेंड। हाँ अब करो ना मेजर, अब देखो 2 डिवाइड हो रहा है कितने से, 1000 से, मतलब कितना बन रहा है 0.002। तो इसको लिखो मिली में, इतनी छोटी वैल्यू को, इनको क्यों बड़ी वैल्यूज को क्यों आप प्रीफिक्सेस में लेके जा रहे हो। तो ये एग्जांपल्स थी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी बुक के अंदर जिनमें कंबाइन कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का भी, प्रीफिक्सेस का भी, और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनको ऐड करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको IS प्रीफिक्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो बेटा कमेटी है जिस उन्होंने डिवोल्व किया है ये सिस्टम, और ये प्रीफिक्सेस जो हैं ये ऐसा यूनिट ही के साथ लगती हैं और ऐसा यूनिट ही बनाती हैं। देखें आपको कोई भी दुनिया का यूनिट मान लीजिए न्यूटन, न्यूटन से पहले आपको मिल सकता है किलो न्यूटन, प्रीफिक्सेस लगी, तो ये ऐसा यूनिट, तो इसी के साथ प्रीफिक्सेस यूज है इसलिए इनको ऐसा प्रीफिक्सेस कहते हैं। फिर आपको मिल सकता है वाट, तो उसके आगे आपको मिलेगा किलोवाट, ठीक है, या मेगावाट, ठीक है, वाट भी पावर का यूनिट है और ये भी ऐसा यूनिट है। तो इसलिए ये हमारी प्रीफिक्सेस ऐसा यूनिट्स के साथ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब देखते हैं अपनी आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब देखो बेटा टेबल आ गया 1.5, ये भी आपकी बुक के अंदर है, तो जो कि हम मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स किसके, मास के, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास पहले 1 ग्राम था, इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, 1000 को 10 की पावर 3 लिख लिया करें, ठीक है, तो ये बन गया 1 kg। अब 1 kg को हमने किया 100 से, तो ये बन गया 100 kg। अब 100 kg को हम कहते हैं 1 क्वांटिल, ठीक है, क्वांटिल, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 क्वांटिल को लिखें बराबर है 100 kg के, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, यहाँ पे भी 10 से, तो ये हमारा 10 क्वांटिल, और ये बन गया हमारा 1000 kg, और इसी को कहते हैं 1 टन, TONNE, टन, ठीक है। तो ये हमारे हो गया टेबल, इसका मतलब सिर्फ बस समझना है और कुछ नहीं है कि 100 kg को क्वांटिल कहते हैं, 1000 kg को टन कहते हैं, या 10 क्वांटिल कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना 1.6 टेबल 1.6, ऐसे आस्ता आस्ता आगे चलते जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलें तो टेबल नंबर 1.6, इसमें क्या लिखा है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। कुछ भी नहीं है, मल्टीपल्स का मतलब कि मीटर को मल्टीप्लाई करवा के किलोमीटर बना दिया होगा, और सब मल्टीपल का मतलब मीटर को डिवाइड करवा के या मिलीमीटर या सेंटीमीटर बना दिया होगा, छोटा यूनिट में चेंज किया होगा या बड़े यूनिट में चेंज किया होगा, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे कि हमारे पास 1000 मीटर बराबर हो गया 1 किलोमीटर। ये कैसे देखें भाई, देखें ये 1 किलोमीटर में लेके आऊँगा इस साइड पे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ये ही तो है 10 की पावर 3 जिसको हमने प्रीफिक्सेस के का था और साथ में मीटर लगा दिया। ये देखो ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, और अगर ये 1 किलोमीटर ये वाला के मैं ना लिख के यहाँ पे 3 0 लगा दूँ, क्योंकि ये के क्या है 10 की पावर 3 है, तो ये फिर से वही साइड बन गई, ये उधर बन गई, ये उधर बन गई। तो समझ आई। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ से अगर आपने 1 मीटर निकालना हो, सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है यहाँ पे 1 मीटर निकालना है ना, तो देखो इसको लिख लो 1000 मल्टीप्लाई 1 मीटर, और यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब देखो 1 मीटर चाहिए, तो ये 100 इधर क्या आ रहा है, 1000 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। बस ये चीज़ आपकी खुद ब खुद आ जाएगी अगर आपने ये याद रख ली, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसी तरह और उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका वहाँ पे 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्या है कि आपने 1 मीटर को, ये अगर 1 मीटर लेंथ है आपकी, कितनी 1 मीटर लेंथ है, तो इसको आपने 100 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, बराबर हिस्सों में। तो उसका जो एक छोटा सा हिस्सा आएगा, जब हमने ये 100 हिस्सों में तोड़ लिया, उसका नाम हमने रख दिया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे रखा देखो, मतलब कि ये हमारा मीटर का कितना है 100वां हिस्सा, तो इसको क्या लिख लेंगे 1/10 की पावर -2 मीटर, और ये 10 की पावर सॉरी नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके -2 मीटर, और इसी -2 को बोल देते हैं सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझो देखो ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पे 1/100 मीटर किसके बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर के, और इसको भी ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो मीटर और मीटर कॉमन अगर हम साइड पे निकाल लें तो ये सेंटी किसके इक्वल है 10 की पावर -2 के। तो ये हमारी प्रीफिक्सेस सेंटी किसके बराबर है 10 की पावर -2 के। किससे दिखाते हैं, छोटे सी से। अब आगे और कन्वर्जन है। अब 1 मैं इसको रेज कर दूं। अब इसी तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर,
और इसी तरह अगर हम यहाँ से 1 मिलीमीटर निकालें तो वो इधर आके डिवाइड करेगा 1/10 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे इसको क्या लिखें, ऊपर ले जाके 10 की पावर -1, ज़रा ये पहले से कितनी है 10 की पावर -2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। और यहाँ पे भी 1 मिलीमीटर। अगर हम 1 सेकंड के लिए ये मीटर और ये मीटर हटा दें तो ये देखो 1 मिली किसके इक्वल है 10 की पावर -3 के। तो ये बनता है हमारा उनका मतलब। तो आपका बेटा सिंपल है, कुछ भी नहीं याद रखना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये याद रखो। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। दूसरी साइड की इक्वेशन ऐसे बन जाएंगी, ये 1000 इधर लाके डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है, किलोमीटर। ये हो गया 1 मीटर के बराबर, ठीक है। ये इधर लाके डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर हो गया 10 की पावर -2 मीटर। डिवाइड किया ना तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये इधर 1 मिलीमीटर इक्वल होगा 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। बस ये कन्वर्जेंस आपने याद रखनी है, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और मजीद समझ आएगी। तो अभी तो हमने समझा कि प्रीफिक्सेस कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो ये भी हो गया हमारा टेबल। अब जल्दी से एक क्विक क्विज दिया हुआ है, उसको करके वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। बाकी जो हमारे इन्फॉर्मेशंस या जो बॉक्सेस बचे हैं और एग्जाम्पल बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है जी। अब देखें बेटा, यहाँ पे वो कह रहे हैं 100 मीटर किसके इक्वल है। देखें 1 बाय 1 चेक करें। यहाँ पे माइक्रो क्या था, बोले शाबाश, 10 की पावर -6, गुड बच्चा। तो ये माइक्रो हमारी प्रीफिक्सेस थी, वो लगाएं इसके आगे। तो ये वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 माइक्रोमीटर है ना, तो मल्टीप्लाई माइक्रो की जगह -6 मीटर, ये 10, 3 माइनस किए 6 मीटर, और साथ में हो गया देखो 3 में से -6 किए -3, तो -3 मीटर। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 10 की पावर -3 मीटर। ये मैच हो रहा है इसे 9, तो ये तो पहला तो हो गया गलत। अब दूसरे के ऊपर आ जाओ, फिर से 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर, या 3 में से 2 गए तो 10 की पावर 1 मीटर, ये भी नहीं मैच हो रहा। 10 तो ये 10 मीटर आया, 100 मीटर नहीं आया। 10 की पावर 1 ही होता है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। अब ये वाला चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको लिख लेंगे पहले 2 0 ज़रब 10 की पावर 3, 1 2 3, और यहाँ पे मिली को लिखते हैं 10 की पावर -3 मीटर। ये दोनों कट गए तो ये बच गया हमारा 100 मीटर। ये देखो ये मैच हो गया, तो ये ऑप्शन सी ठीक है। ये भी नहीं ठीक, देखो यहाँ पे हम 10 की पावर 3 मीटर लगा देंगे तो ये कितना बन गया 1000 मीटर, हालांकि हमारा क्या था 100 मीटर था, तो ये भी गलत। तो ये हमारा MCQ, ये हमारा क्विक क्विज था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके लिए अब लास्ट टिप। तो देखो बेटा, आपने जितने भी ऐसे यूनिट पढ़े हैं, अम्पेयर पर है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पर है टाइम का ऐसा यूनिट, ठीक है, उसके बाद कंडेला पर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट, उसके बाद केल्विन पर है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, ठीक है, उसके बाद आपने मोल पर है 1 2 3 4 5 मीटर पर है, ठीक है। अब इन 6 को छोड़ के एक ही ऐसा यूनिट है kg, जिसके अंदर प्रीफिक्सेस यूज होती है। ऑलरेडी उसके साथ पहले ही क्या लगी होती है, प्रीफिक्सेस लगी होती है। वो भी क्यों, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट हो जाना था अगर उसको रखते, तो kg हमारी डेली लाइफ में यूज होता है ना, किलोग्राम। तो इसलिए ये भी हिंट है, ये भी टीचर्स भी पूछते हैं बड़े मज़े से, ठीक है, और इम्तिहान में भी हो सकता है MCQs में पूछ लें कि ऐसा यूनिट बताएं जिसके साथ ऑलरेडी पहले से ही क्या लगी होती है, प्रीफिक्स लगी होती है। तो वो हमारा यूनिट है kg, मास का यूनिट। मास का जो यूनिट है kg, ये जो ऐसा यूनिट है kg, ये ऑलरेडी पैक्ड आता है किसके साथ, अपनी प्रीफिक्सेस के साथ। तो आई होप यू गेट इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।